हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो आप लोगों के हैं उसके जो एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने। इसमें हम फार्माकोलॉजी के जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिया। अभी बच हमारा जो है एंटी माइक्रोबियल जो है इसके एमसीक्यूज़ हमारे बचे हैं। ओके। तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं इसके हम डिस्कस करेंगे। ओके। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके जो अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने हैं, जैसे अभी आपका है हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, सिपाही फार्मासिस्ट का आपका एग्ज़ाम होना है। ओके। एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। तो देखिए, फार्माकोलॉजी तो आपका रहता ही है सब्जेक्ट, है ना, मेजर सब्जेक्ट रहता है जिसपे से बहुत से क्वेश्चंस आपके फार्माकोलॉजी से आते हैं। ठीक है, तो आपका कोलॉजी तो है ही सभी में। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके जो ये है फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। ओके। तो देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद देयर रिस्पेक्टिव सोर्स। ओके। जो आप जनरल जो ये आपको अपना जो एंटी माइक्रोबियल का जनरल पढ़ते हैं ना, तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपका आता है कि कौन सी जो है एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन होती है ना, एंटीबायोटिक और उनके सोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सी जो है किससे ऑब्टेन, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है इसका दिया हुआ एक्टिनोमाइसिटीज़, पेनिसिलिन का क्या दिया हुआ बैक्टीरिया। जबकि जो पेनिसिलिन होती है बैक्टीरिया से ऑब्टेन ना होके ये फंजाई से ऑब्टेन होती है ना। जो कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो फंजाई से ऑब्टेन होती है, पेनिसिलिन होती है, सिफालोस्पोरिन होती है और ग्रीसियोफल्विन होती है। ओके। तो किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, पीसीजी कुछ भी बना के आप लोगों के। तो ये ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन जो होती है आपकी क्या है, फंजाई से ऑब्टेन होती है। फिर आपका पॉलीमिक्सिन में दिया है फंजाई, तो ये पॉलीमिक्सिन का फंजाई भी गलत हो जाएगा। फिर मैक्रोलाइड्स का दिया है बैक्टीरिया, तो मैक्रोलाइड्स बैक्टीरिया से ऑब्टेन ना होकर एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं। तो आपका जो है करेक्ट आपने इसमें बताना था, करेक्ट कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। हमें तो पता है ऑप्शन ए जो है एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं। ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एंटीबायोटिक के जो सोर्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, फंजाई से ऑब्टेन होती है कौन कौन सी, ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन। बैक्टीरिया से जो ऑब्टेन होती है वो बेसिट्रासिन हो जाएगा, एस्ट्रियोनाम, कोलिस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन। एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है कौन कौन सी, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो जाएंगी इसमें। ओके, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल हो जाएगा, मैक्रोलाइड्स एंड पॉलीइंस हो जाएगी। तो ये सारी है जो आपकी एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट। तो इनमें से सारी आपकी जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है, जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेगी वो बतानी है। तो एंटीबायोटिक होती है एक तो सेल वॉल पे एक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, डीएनए पे एक्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट के मैकेनिज्म होते हैं। तो आपको सेल वॉल की वाला जो है वो बताना है, मतलब कि कौन सी है जो सेल वॉल को इनहिबिट नहीं करेगी। तो आपको पता है, अगर हमें पता होगा कौन कौन सी ड्रग है जो सेल वॉल पे एक्ट करता है तो हम बता पाएंगे, है ना। देखिए, सिफरॉक्सिम क्या है, एक जो है सिफालोस्पोरिन है ना, सिफेलोस्पोरिन है। तो सिफेलोस्पोरिन जो होती है ये सेल वॉल पे एक्ट करती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन किस पे, सेल वॉल पे। तो ये तो होगा। बाकी इरिथ्रोमाइसिन किस में आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है ना, इरिथ्रोमाइसिन। तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। तो आपका आंसर तो यही हो गया, ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं। वेंकोमाइसिन जो है ये क्या करेगी, वेंकोमाइसिन ये सेल वॉल पे एक्ट करती है। फिर बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलिन है, तो ये भी सेल वॉल पे एक्ट करेगी। आंसर बताइए क्या हो गया इसका, जो है सॉरी इरिथ्रोमाइसिन है ना, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सी जो है ड्रग्स है जो आपकी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। कौन सी है आपकी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। ये दोनों क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ओके,
टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल, और दोनों की दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन 30s राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोराम्फेनिकोल 50s राइबोसोम से बाइंड होती है। ओके, एंड हमारा हो गया टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल। मैक्रोलाइड्स हो जाएंगी लिनकोसमाइड्स, लिनेजोलिड, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, सारी की सारी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेंगी। नेक्स्ट सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर में हमारी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेंकोमाइसिन एंड साइक्लोसीरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी, कौन सी, कोलेस्टिन, टायरोथ्रीसिन, पॉलीमिक्सिन बी या एंड जो है एम्फोटेरिसिन बी। फिर इनिबिट डीएनए गायरेज को जो इनिबिट करती है उसमें आपके फ्लोरोक्विनोलॉन्स आ जाएंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड अदर्स। अब आपसे कह दे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये कैसे काम करती है, तो ये क्या करती है, डीएनए गायरेज को इनिबिट करती है। ओके, फिर इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन से इंटरफेयर करती है, उसमें रिफाम्पिसिन एंड मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, उसमें आपका सल्फोनामाइड आ जाएगा, सल्फोन, पीएस, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है ना, और ट्राइमिथोप्रिम आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा पायरीमिथामिन, इथेम्ब्यूटोल। तो ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को अल्टर करा देती है ना, इंटरफेयर करती है मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट आपकी होती है जो इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस में आपका एसिक्लोविरिन, जीडोब्यूटिन आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। इससे देखिए आपको बहुत सारे ड्रग्स के ना मैकेनिज्म भी इससे, तो इसलिए कहती हूँ आपका जो फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है ना वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके ना बहुत सारे ड्रग के मैकेनिज्म हैं। मैकेनिज्म तो लगभग आपके जो है क्लासिफिकेशन से ही क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टाइम में, थोड़े टाइम में फार्माकोलॉजी आपने प्रिपेयर करनी है तो आप पहले तो क्या कीजिए, फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है ना, तो सबसे पहले ना हमें यही प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर होने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस जाता है एक फार्माकोलॉजी के, हाँ भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, तो लगता है फार्माकोलॉजी पढ़ी है। फिर आपने बाकी क्या करना है, जनरल फार्माकोलॉजी जो है ना, जनरल फार्माकोलॉजी को उसके ऊपर भी ना क्वेश्चन बनते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर उसके बहुत से क्वेश्चन जो है इसके ऊपर डायरेक्ट आते हैं। प्रोड्रग हो गया, एगोनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, डेफिनेशन जो है टेकिफाइलैक्सिस है, इडियोसिंक्रेसी है, ऑर्फन ड्रग्स है, मतलब कि जो डेफिनेशंस है ना इसके ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन, अभी मैंने आपको सारा ही बता दिया है ना, कि सेल वॉल पे एक्ट करने वाली, प्रोटीन सिंथेसिस वाली, डीएनए सिंथेसिस वाली, सेल मेम्ब्रेन वाली। अभी आंसर तो आप खुद ही बता देंगे इसका। एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या करेगी, सेल वॉल पे एक्ट करेगी, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी। ओके, नेक्स्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम जो है कौन सी ड्रग का जो है ये एडवर्स इफेक्ट होता है, आपका याद रखेंगे, कौन सा याद रखेंगे, सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो होती है इनका जो है एडवर्स इफेक्ट है कि ये स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करा देती है। बाकी कर्निक टेरस होता है, क्रिस्टल यूरिया कोज करा देती है, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस कोज करा देती है, और एक ना जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें क्या करेंगी सल्फोनामाइड्स, हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देगी। ओके, तो अभी आपका आंसर ऑप्शंस देख लीजिए आप लोगों ने ऑप्शन तो देख ही लिए, सल्फोनामाइड आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको बताई दिए, क्रिस्टल यूरिया, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस हो गया, कर्निक टेरस एंड हीमोलिसिस। जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें हीमोलिसिस मतलब कि हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना आपकी बुक में, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर ना देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक क्या होती है, देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक ना होकर ये बैक्टीरिसाइडल होती है। ओके, फिर कह रहे हैं एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल सही बात है, अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा एक्टिव होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया मोर सेंसिटिव टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, लेकिन देखिए ये गलत है, जो एनारोबिक जो होते हैं उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं होती। ओके, तो ये गलत है। और नेक्स्ट है आपका एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया।
नहीं जी, ये तो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो आपको क्या बताना था इसमें, ट्रू। कौन सा ट्रू है, ऑप्शन 2 है ना, मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। तो देखिए ये मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी भी दी आपको यहाँ पर रिवाइज कराने के लिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स की। देखिए क्या होती है, एक तो ये एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ओके। बैक्टीरिसाइडल होती है, मोर एक्टिव होती है अल्कलाइन पीएच पे, एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, डू नॉट इनहिबिट एनारोब्स, एनारोब्स पे कोई काम ही नहीं होता इनका, है ना। नेक्स्ट है ये क्या एग्जिबिट करती है, ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, आयनाइज रहती है सॉल्यूशंस में, नॉट एब्जॉर्ब, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। अभी आपका एक एग्जाम था उसमें ये एम्स में पूछा हुआ था कौन सी जो इसमें से ड्रग है जो ओरली नहीं दे सकते, उसमें आपका ना ये जेंटामाइसिन इस टाइप से अमीनोग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल था। तो ये जो है आपकी क्या होती है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, नॉट एब्जॉर्ब ओरली, ओरली जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डू नॉट पेनिट्रेट ब्रेन और सीएसएफ को भी पेनिट्रेट नहीं करती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो फॉल्स है, आपको इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक होती है तो ये गलत ही है क्योंकि ये क्या होती है, बैक्टीरिसाइडल होती है। एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, बिल्कुल सही बात है। डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा या फिर इनिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनिबिट करती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं करेगी, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो गलत है, तो आपका फर्स्ट और 3 गलत है, तो आपका कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में दिया आपको, फर्स्ट एंड 3 आर रॉन्ग, बाकी का जो है सेकेंड एंड फोर्थ आर ट्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हैंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आई। तो मैं आपको बताती हूँ टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड में कौन सी बताती हूँ, मैं आपको नियोमाइसिन बताती हूँ, दूसरी बताइए फ्रामाइसिटीन, है ना। तो ये आपके टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑप्शन देखिए फ्रामाइसिटीन, सिसोमिसिन, अमिकेसिन या टोब्रामाइसिन। आंसर इज ऑप्शन ए फ्रामाइसिटीन, ओके। नेक्स्ट टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड लिखी हुई है नियोमाइसिन एंड फ्रामाइसिटीन। नियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड, नियोमाइसिन ऑब्टेन होती है किससे, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्राइडी से ऑब्टेन होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनएक्टिवेट। तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है ये किसे इनएक्टिवेट करेगा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है, सल्फोनामाइड्स नहीं है, टेट्रासाइक्लिन भी नहीं है, पेनिसिलिन तो होगा ही, है ना, बाकी स्ट्रिप्टोमाइसिन दिया। आंसर इज ऑप्शन सी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम्स, ये सब है आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन। बहुत ही अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है हमें, ओके। देखिए जो क्या पूछा है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन इज सेंसिटिव, ओके, ओरल पेनिसिलिन। देखिए कार्बेनिसिलिन, ओक्सासिलिन, मैथिसिलिन, एम्पिसिलिन। देखिए जो आपकी ओक्सासिलिन दी हुई है और इसमें जो मैथिसिलिन दी हुई है ये तो आपकी क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचा, कार्बेनिसिलिन और एम्पिसिलिन के बीच में इन दोनों में से आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका एम्पिसिलिन हो जाएगा, ओके। कार्बेनिसिलिन जो है ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा क्या, एम्पिसिलिन, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पूछा है ना आपको, तो इसलिए आपका आंसर एम्पिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन दे रखे हैं, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन, ओके। कार्बेनिसिलिन जो है ओरली इनएक्टिव होता है, ओके, तो आपको ओरली पूछा हुआ तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं हुआ। नेक्स्ट बच्चा, तो फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी ड्रग बताई, देखिए ऑप्शंस में छाटिए, अब मिल रही है कि क्लोक्सासिलिन मिल रही है ना, तो आपका ऑप्शन तो ए ही राइट हो गया। बाकी पेनिसिलिन वी जो होता है फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है, ओके, फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। बाकी देखिए जो है पेनिसिलिन जी,
पेनिसिलिन जी जो होता है ये बेंजाइल पेनिसिलिन होता है। फिर एम्पिसिलिन जो है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आपकी जो एमिनो पेनिसिलिन आती है उसमें आपका एम्पिसिलिन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन वही लिखी हुई है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अमीनोग्लाइकोसाइड वाला ही है जो मैंने अभी आपको बताया था, अमीनोग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है ना, तो ओरली दे सकते हैं एक्सेप्ट, इस टाइप से ही क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन, कोट्राइमोक्साजोल, जेंटामाइसिन, अमोक्सिसिलिन। तो देखिए इसका जो है एडमिनिस्टर ओरली एक्सेप्ट, तो जेंटामाइसिन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्योंकि इनको ओरली नहीं दे सकते हैं ना, आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती हैं। नेक्स्ट है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज कॉल्ड, तो मैंने अभी अभी आपको बताया पेनिसिलिन वी जो होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो है आपका क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन कौन सी नहीं है, पेनिसिलिन जी जो बेंजाइल पेनिसिलिन है सेमी सिंथेटिक नहीं होता। बाकी एम्पिसिलिन जो अमीनो पेनिसिलिन में आ जाएगा है ना, एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन और ऑक्सीसिलिन, या मोक्सिसिलिन भी आपका एमिनो पेनिसिलिन में आता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन कौन सी आती है आपकी, एक तो एमिनो पेनिसिलिन आती है। ओके, एमिनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन होती है और अमोक्सिसिलिन होती है। फिर आपकी होती है कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन। फिर आपकी होती है यूरिडो पेनिसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन में क्या आता है आपका, पिपरासिलिन और मिजलोसिलिन आता है। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन मिला आपको, पेनिसिलिन जी तो नहीं मिला, बेंजाइल पेनिसिलिन, मैथिसिलिन वो आपकी एसिड रेजिस्टेंट में आ जाएगी, क्लोक्सासिलिन भी उसमें आ जाएगी। फिर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में हमारी आ गई कौन सी, एम्पीसिलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोक्सिसिलिन इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो अमोक्सिसिलिन हमने देखा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन में आती है, तो ये डेरिवेटिव है किसका, पेनिसिलिन का। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोट्राइमोक्साजोल। कोट्राइमोक्साजोल दिखते ही आपको एक बात याद आनी चाहिए, क्या इसमें क्या है, सल्फामिथोक्साजोल होता है प्लस ट्राइमिथोप्रिम होता है। सल्फामिथोक्साजोल जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, दोनों को देते हैं 5:1 में। इस 5 को सल्फोनामाइड के एसिड रेट करके याद रख सकते हैं और प्लाज्मा में जाके इनका कंसंट्रेशन 20:1 हो जाता है। ओके, और बात देखिए क्या है, सल्फोनामाइड और इसी को साथ में कंबाइन, दोनों को साथ में कंबाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम होता है, नियरली 10 आवर जो है इनका टी हाफ होता है। ओके, अब देखिए अब इसके पढ़िए ऑप्शंस, देखिए इट इज़ अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल, बिल्कुल सही बात दी हुई है। सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम आर प्रेजेंट इन डेज रेशियो 5:1, बिल्कुल सही है। हाफ लाइफ आर डिफरेंट बोथ फॉर ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल, तो बिल्कुल गलत है, डिफरेंट ना हो के सेम होती है, 10 आवर्स होती है। ओके, बाकी सेफ होती है, प्रेगनेंसी में नहीं होती है, प्रेगनेंसी में सेफ भी नहीं होती। तो आपको ट्रू हो गए, फर्स्ट और सेकंड ट्रू है जो ऑप्शन ए में दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विद सल्फामिथोक्साजोल। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, करेक्ट मतलब सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट है इसके बारे में कोट्राइमोक्साजोल। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, ये बिल्कुल सही बात है कि ये प्रेगनेंसी में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1। देखिए प्लाज्मा में 20:1 तो है, लेकिन ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का नहीं होता, सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का होता है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहे हैं ट्राइमिथोप्रिम में सल्फामिथोक्साजोल एडमिनिस्टर्ड इन डोज रेशियो 5:1 टू अचीव ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक एक्शन, तो इनको 5:1 में देते हैं, ये भी बात सही लिख के नहीं, देखिए ट्राइमिथोप्रिम पहले लिखा हुआ है ना, तो देते हैं 5:1 में देते हैं, लेकिन सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का होता है 5:1, तो 5 रेशियो जो है सल्फामिथोक्साजोल है, तो ये बात भी गलत हो गई। फिर कह रहे हैं इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए देखिए इनको यूज़ करेंगे ना, इनइफेक्टिव कैसे हो जाएंगी, है ना। तो आपका क्या बताना था आपको, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है वैसे तो इसका, बाकी के तो सारे गलत ही दिए हुए हैं ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा किसका, फ्लोरोयूरेसिल का।
बताइए। इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, एल्काइलेटिंग डीएनए, इनिबिटिंग एटीपी फॉर्मेशन। देखिए ये जो है क्या करता है, क्या कराता है ये, ऑप्शन बी इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। देखिए पिरिमिडिन एनालॉग होता है जो क्या होता है, एंटी नियोप्लास्टिक एंटी मेटाबोलाइट होता है, इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द थायमिडाइलेट सिंथेज कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीरिबोडाइलिक एसिड से क्या बनता है, डीऑक्सी जो ये है थायमिडाइलिक एसिड जो है इसका कन्वर्जन को ये इनिबिट करा देता है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है किसको ब्लॉक करता है, ये थायमिडाइलेट सिंथेटेज एंजाइम है। ओके, नेक्स्ट विच वन जो है सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सी है, सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन की डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पता होना चाहिए। सिफ्रॉक्सिम एक्जिटिल, सिफपड़ॉक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफोटॉक्सिम या सिफपिम। सिफपिम और सिफपिरोम जो है फोर्थ जनरेशन की आती है आपकी। ओके, तो आपकी जो है सेकंड जनरेशन की कौन सी आ जाएगी, सिफ्रॉक्सिम एक्जिटिल। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिफिरॉक्सिम एक्जिटिल। बाकी फर्स्ट जनरेशन में सारी सिफा वाली आएंगी। ठीक है, सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिन, सिफाराड्रिन। बस एक सीफेक्लोर को छोड़ के, सिफाक्लोर ये जो है सेकंड जनरेशन में आ जाएगी, है ना। सिफेक्लोर किस में आती है, ये सेकंड में। सेकंड जनरेशन में सिफिरॉक्सिन, सिफेक्लोर, सिफोक्सिटिन, सिफरॉक्सिम एक्जिटिल। थर्ड में आती है आपकी कौन सी, सिफोटॉक्सिम, सिफपड़ॉक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफोपिराजोन, सिफिक्सिम, सिफ्टाइक्सोन। फोर्थ में आपके सिफपिन, सिफपिरोम दो ड्रग आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सिफेक्लोर बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ सिफेलोस्पोरिन। तो मैंने अभी आपको बताया सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में आते हैं एक्सेप्ट सिफेक्लोर जो सेकंड में आती है। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन हमारा बी जो है ना, बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में कौन कौन सी बताई, सिफपीम और सिफपिरोम। दीज आर फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। तो फोर्थ जनरेशन में क्या आ जाएगा आपका, सिफपिम और सिफपिरोम। तो ऑप्शन 4 में आपको दिया है सिफपिम दिया है ना। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन इनिबिट। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन किसको इनिबिट करती है ये बताना है आपको। प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 50s राइबोसोम सब यूनिट, प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30s राइबोसोम सब यूनिट, इनिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, डीएनए गायरेज को इनिबिट करेगी। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में है तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेगी बाय बाइंडिंग टू 30s राइबोसोम से बाइंड होती है। ओके, विच बैक्टीरियल एंजाइम इज इनिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव। ओके, देखिए ऑप्शंस में है डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमरेज, सेकिन फोलेट सिंथेज या बीटा लैक्टामेज। ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं आपके, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ओफ्लोक्सासिन हो गया, है ना, स्पारफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, क्या कराते हैं ये आपका जो है डीएनए गायरेज को इनिबिट करेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरामफेनिकोल। टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं। ओके, तो क्लोरामफेनिकोल के बारे में आपने बताना है। देखिए जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं 2 कायरल कार्बन होते हैं, सो टोटल ऑफ 4 आइसोमर आर पॉसिबल, डी इरिथ्रो, एल इरिथ्रो, डी थ्रियो, एल थ्रियो। अमंग दिस 4 आइसोमर डी थ्रियो आइसोमर इज मोस्ट एक्टिव। ये कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग विद 50s राइबोसोम सब यूनिट। ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30s से बाइंड होता है और क्लोरामफेनिकोल 50s से, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं या ऑल। तो देखिए सारी बातें सही लिखी हुई है, तो हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सिप्रोफ्लोक्सासिन इंक्रीज द टॉक्सिटी ऑफ थियोफाइलिन बाय, कैसे टॉक्सिटी इंक्रीज करेगा बताइए। ये क्या होता है, एंजाइम इनिबिटर होता है। तो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म जो है थियोफाइलिन का उसको क्या करा देगा, इनहिबिट करा देगा, जिससे थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओके, तो क्या करा देता है, इनहिबिटिंग मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, ग्रे बेबी सिंड्रोम मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है क्लोरामफेनिकोल से कोज होता है, क्लोरामफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट में आता है आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिलेट फॉर्मेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम,
कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ चिलेट फॉर्मेशन कोज कराती है। कौन सी ड्रग बताइए? टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड या नन। तो ये आपकी टेट्रासाइक्लिन होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर? ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डीमक्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। आंसर तो इसका हो जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, देखिए टेट्रासाइक्लिन्स जो होती है ये प्राइमरली एक्सक्रीट होती है यूरिन में बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ओके, तो रीनल टॉक्सिसिटी होगी तो इनकी डोज को रिड्यूस करना पड़ता है। एक्सेप्शन जो है वो आपका डॉक्सीसाइक्लिन है। ओके, तो डॉक्सीसाइक्लिन के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, क्योंकि जो इसमें यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी टेट्रासाइक्लिन है जिसको विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर में डोज एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, तो आपका हो गया डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट करेगी मिल्क के साथ? कौन सी ड्रग इंटरैक्ट करती है? टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, जी, इंडोमिथासिन या कैफीन। तो बिल्कुल सिंपल और बहुत बार सभी को पता है टेट्रासाइक्लिन जो होती है इसको दूध के साथ नहीं देना चाहिए, बाकी क्योंकि ये जो है कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करती है, इनसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? इरिथ्रोमाइसिन किस में आती है आपकी? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आपकी इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सब आती है। तो मैक्रोलाइड वाला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में दिया है आपको मैक्रोलाइड। ओके, नेक्स्ट इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ, तो इरिथ्रोमाइसिन क्या है? मैक्रोलाइड में आती है। और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्या कराती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज टू ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन ऑल। तो सभी के लिए यूज करेंगे इसको क्योंकि ये क्या है? एक टाइप की टेट्रासाइक्लिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है ना। नेक्स्ट है सुल्टामिसलिन इज ए डैश प्रोडक्ट, तो ये क्या होता है? म्यूचुअल प्रोड्रग होता है। ओके, सुल्टामिसलिन क्या है? म्यूचुअल प्रोडक्ट होता है। किसका? एम्पिसिलिन है, सल्बैक्टम। सल्बैक्टम क्या है? एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है कौन सा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है? बताइए कौन कौन से होते हैं? क्लैवुलैनिक एसिड होता है, और कौन सा होता है? सल्बैक्टम होता है, सल्बैक्टम। और क्या होता है? टैजोबैक्टम होता है। तो ये आपके क्या है? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। ऑप्शन में आपको क्लैवुलैनिक एसिड ही मिला है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये लिखे हुए हैं सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, क्लैवुलैनिक एसिड। आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है? सभी को पता है ना, पेनिसिलिन होती है, बताइए। सिफालोस्पोरिन होती है, फिर आपकी कार्बापिनम्स होती है, मोनोबैक्टम्स होती है। ऑप्शन में आपको क्या दिया है? देखिए पेनिसिलिन दिया है। ओके, स्ट्रिप्टोमाइसिन किस में आती है? एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं। ओके, तो आपका जो है बीटा लैक्टम का एग्जाम्पल देखिए, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, कार्बापिनम्स। कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम। ओके, नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, टेट्रासाइक्लिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, तो ये 30S राइबोसोम से बाइंड होएगी। और क्लोरमफेनिकोल है वो 50S राइबोसोम से बाइंड होता है। आंसर इज ऑप्शन बी 30S राइबोसोमियल सब यूनिट। नेक्स्ट एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन है सिमिलर एक्शन बिलोंग टू विच ग्रुप। तो किस में आती है? इथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए। इरिथ्रोमाइसिन ए क्या है? मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरो स्पेक्ट्रम स्टेरॉइड एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है। क्या नैरो स्पेक्ट्रम है? स्टेरॉइड, स्टीरोइडल है इसकी। तो देखिए नाइट्रोफिरेंटोइन, फ्यूसिडिक एसिड, क्विनोप्रिस्टिन, क्लिंडामाइसिन। तो ये फ्यूसिडिक एसिड होता है, स्टीरोइडल होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है। ओके ओके, बाकी इसमें जो क्लिंडामाइसिन दिया है ये लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक होता है। क्विनिप्रिस्टिन दिया ऑप्शन में, और ये डेल्फोप्रिस्टिन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिस्टिनामाइसिन होती है एंटीबायोटिक विच टुगेदर एक्सर्ट सिनर्जिस्टिक इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है
एज अ रिडक्शन ऑफ सल्फासालाजीन इन लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस। ओके, तो सल्फासालाजीन जो होता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एजो रिडक्शन होता है। एजो रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा, एजो रिडक्टेज। ठीक है, तो एजो रिडक्शन से क्या क्या जो है प्रोड्यूस होता है। देखिए इसमें जो है ऑप्शन देखिए, सल्फा मिथोक्साजोल एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फा पायरिडीन एंड 2 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फा मिथोक्साजोल एंड सैलिसिलिक एसिड। देखिए ऑप्शन जो 4 हो जाएगा, सल्फा पायरिडीन होता है एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। जैसे ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूटीआईज के लिए यूज़ करते हैं कौन सा, आपके 4 ऑप्शन है। वेनको जो आपका है नाइट्रोफुरेंटोइन। ओके, नाइट्रोफिरेंटोइन यूज़ होएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोफिरेंटोइन कंटेन। देखिए इसमें कौन कौन सी ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए फ्यूरान रिंग, नाइट्रो ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप रिंग या ओल। देखिए नाइट्रोफिरेंटोइन में फ्यूरान रिंग भी होती है, नाम से पता लग रहा है। देखिए नाइट्रो ग्रुप, फ्यूरान मतलब फ्यूरान रिंग, टोइन मतलब इसमें, लेकिन ये इमिडाजोल भी होता है इसका। ओके, थोड़ा ध्यान रख लेना। दो तो इसके जो है नाम से 2 स्ट्रक्चर तो पता लग रहा है कि नाइट्रो ग्रुप है, फिरान रिंग है, बाकी इमिडाजोल रिंग भी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हीटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट नाइट्रोफिरेंटोइन में, तो हमने देखा था फ्यूरान रिंग है और इमिडाजोल ग्रुप है ना। तो देखिए अभी पूछा है जो पोजीशन है नाइट्रो ग्रुप की वो फ्यूरान रिंग में कहाँ पर है, ये बस थोड़ा सा इसमें है। तो देखिए जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 नाइट्रोफ्यूरान एंड इमिडाजोल 2,4 डाइओन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ करते हैं किसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव नैलिडिक्सिक एसिड आता है, नाइट्रोफिरेंटोन, मैथिनामिन, तीनों आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। ओके, फोलेट रिडक्टेज इनिबिटर मतलब कि जो है आपका फोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करेंगे, सल्फानिलामाइड, सल्फाथायाजोल, ट्राइमिथोप्रिम या ओल। तो ट्राइमिथोप्रिम हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज इन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज करते हैं ना, देखते स्ट्रिप्टोमाइसिन यूज होती है ना। स्ट्रिप्टोमाइसिन तो आपकी किस में आती है, फर्स्ट लाइन में आती है। ओके, तो पूछा है कि सेकंड लाइन जो है ड्रग्स हैं ट्यूबरकुलोसिस की, उसमें आपके कौन से एमिनोग्लाइकोसाइड, देखिए कैनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटिन। तो ये देखिए कैनामाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, कैनामाइसिन। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस में देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, उसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिन, पायराजीनामाइड, एथेम्ब्यूटोलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है। स्ट्रिप्टोमाइसिन जो एमिनोग्लाइकोसाइड है। ओके, तो सेकंड लाइन में आपका थायासिडाजोन आता है, पीएस पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन एंड कैप्रियोमाइसिन, ये सेकंड लाइन ड्रग्स होती हैं। फिर न्यूअर ड्रग्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन आता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रे जो एडवर्स इफेक्ट है क्लोरमफेनिकोल का। क्लोरमफेनिकोल एक तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रे बेबी सिंड्रोम बताया, दूसरा इसमें बोन मैरो डिप्रेशन दिया हुआ है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट, तो वही देखिए क्वेश्चन आगे दोबारा से, ये टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, नियोमाइसिन है फ्रामाइसिटीन। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तो इसमें देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड का लिखा हुआ कौन सी सिस्टमिक है कौन सी टॉपिकल है। सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, नाइट्रिलमिसिन, और टॉपिकल में फ्रामाइसिटिन, नियोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट है इन सिफालोस्पोरिन बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद, तो जो सिफालोस्पोरिन है उसमें जो लैक्टम रिंग है वो फ्यूज होते हैं किसके साथ। ओके, देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके, थायाजोलिडीन सिस्टम 1,3 डाईहाइड्रोथायाजीन सिस्टम, थायाजीन डिहाइड्रोथायाजोलिडीन। तो देखिए ये तक क्या होता है, इसमें बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज होती है, ऑप्शन बी 1,3 डाईहाइड्रोथायाजीन सिस्टम के साथ। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, पेनिसिलिन जो होता है उसमें जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो किसके साथ फ्यूज होता है, ये क्वेश्चन आया था आपका जो हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्जाम था ना, लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, कि पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग के साथ कौन सी साथ में रिंग होती है, कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये आपने जो है कमेंट में बताना है मुझे। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर भी आप लोगों को ही देना है, आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ओके, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।